विद्यालय राजापुर विकास क्षेत्र राही जनपद रायबरेली से आज हमारे प्राथमिक विद्यालय राजापुर में बाल संसद 2022 का निर्वाचन हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव संपादित हो रहा है। और इसके बारे में थोड़ा सा पहले बता दें कि 15 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की गई थी मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री शिव बहादुर जी के द्वारा, और उसके बाद उसी दिन नामांकन की प्रक्रिया अपनाई गई थी, जिसमें 6 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, लेकिन एक प्रत्याशी ने निजी कारणों का हवाला देते हुए अपना नामांकन वापस ले लिया था और एक प्रत्याशी ने अपना उनका पर्चा खारिज हो गया था प्रपत्र अपूर्ण होने के कारण। 4 प्रत्याशी हमारे चुनावी मैदान में हैं, वही आज परिदृश्य यहाँ पर आपको दिखाने के लिए हम ले चलते हैं। सबसे पहले इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को संपादित कराने के लिए जो हमारे चुनाव अधिकारी हैं उनसे हम रूबरू करवाते हैं और उधर ले चलते हैं, उनसे पूछते हैं, जानकारी लेते हैं कैसे हमारी ये प्रक्रिया चल रही है। सबसे पहले हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री शिव बहादुर जी हैं, जिनके नेतृत्व में बाल संसद का चुनाव संपादित हो रहा है। तो सर, आप ये बताएं कि आप जो इस समय चुनाव चल रहा है बाल संसद का, सुचारू रूप से चल रहा है जी, तो इससे क्या बच्चों को कौन सा लाभ होगा, क्यों ऐसा करवाया जा रहा है? बच्चे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समझेंगे और बच्चों में नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। तो ये थे श्री शिव बहादुर जी, जिन्होंने नेतृत्व क्षमता के विकास की बात कही। अब हमारे उप सहायक निर्वाचन अधिकारी सुश्री वंदना जी हैं, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आज की जो प्रक्रिया चल रही है ये किस तरह से व्यवस्थित है, कैसे आप संपादित करवा पा रही हैं? इस प्रक्रिया के अंतर्गत जितने भी मतदान अधिकारी हैं वो सभी के सभी बच्चे ही हैं, वही सारी प्रक्रियाएं कर रहे हैं और उसके लिए एक सुरक्षाकर्मी भी हमारा बच्चा ही बना हुआ है। तो इस प्रकार से बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हमारे मतदान अधिकारियों के माध्यम से। और माया जी हैं जो मतगणना अधिकारी का प्रभार है, इनका कार्य अभी इसके बाद प्रारंभ होगा जब मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। आइए अब आपको ले चलते हैं किस तरह से हमारे बाल मतदाता मतदान करने के लिए उत्सुक हैं, इच्छुक हैं, और छोटे छोटे बच्चों में किस प्रकार से लोकतंत्र की समझ की एक उत्सुकता देखी जा रही है। आइए हम आपको ले चलते हैं इस प्रक्रिया से। यहाँ पर हमारे सभी बाल मतदाता पंक्तिबद्ध हैं और उनके हाथों में अभी आप देखेंगे पर्ची है और परिचय पत्र है, जिसके माध्यम से ये बाल संसद का चुनाव के लिए वोट डालेंगे। और इस पूरी व्यवस्था को संपादित करने के लिए अनीता जी हैं, जो कि पोलिंग चुनाव पर्यवेक्षक की भूमिका में हैं, जो भी चुनाव संपादित हो रहा है उसकी पर्यवेक्षण की भूमिका में रहेंगी। दूसरी हमारी पोलिंग व्यवस्था अधिकारी सोनाली जी हैं और इधर पोलिंग व्यवस्था अधिकारी सुधा जी हैं, और ये हमारे सभी बच्चे हैं। तो बच्चों ये बताइए, आज आप वोट डालेंगे? वोट डालने के लिए उत्सुकता है आप में? तय कर लिया है किसको वोट देना है? ये सारे हमारे बाल मतदाता जिनमें बहुत ही उत्सुकता है अपने प्रत्याशियों को वोट देने के लिए, जिनको इन्होंने निर्धारित कर रखा है। आइए अब हम ले चलते हैं आपको मतदान कक्ष की ओर, जहां पर वोट डाला जा रहा है और सारे बच्चे ही उस प्रक्रिया को निभा रहे हैं। हम ये सामने हमारे प्रधानमंत्री पद के जो प्रत्याशी हैं, और इधर उन्होंने अपना एक एजेंट बना रखा है, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो तो हम उनका कंप्लेन कर सकें, इसके लिए एजेंट बनाए गए हैं। सबसे पहले कार्तिकेय, ये प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हैं, आपका क्या एजेंडा है? आप मेरा एजेंडा है कि मैं सबसे पहले एमडीएम की व्यवस्था करूं। जी, तो एमडीएम की व्यवस्था के लिए कार्तिकेय जी ने सोच रखा है। और दूसरी प्रत्याशी पारुल जी, आप बताएं आपका मुख्य एजेंडा क्या है? चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगे आप? मैं चुनाव जीतने के बाद मेरा स्वच्छता पर विशेष ध्यान रहेगा। बहुत बढ़िया, स्वच्छता अभियान जो पूरे देश में चलाया जा रहा है उसको उन्होंने अपने एजेंडे में रखा है। और दीपांशी हमारी प्रधानमंत्री की भी प्रत्याशी हैं, आप चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगे? सबसे पहले चुनाव जीतने के बाद पुस्तकालय की किताबों पर बहुत अच्छा, पुस्तकालय पर विशेष ध्यान देंगी। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की बेसिक शिक्षा विभाग की भी सोच है। अच्छा, आप चुनाव जीतने के प्रति क्या लगता है आपको, चुनाव जीत जाएंगी? यस सर। ठीक है, तो ये सब अपने जीत के प्रति आश्वस्त हैं। आपको ले चलते हैं मतदान कक्ष के अंदर, और यहाँ पर हमारे देखिए बाल मतदाता पंक्ति में हैं और प्रतीक्षा में हैं, जैसे इनका नंबर आएगा वैसे ही। और गेट पर ही हमारे मिलिट्री मैन के रूप में आज़ाद खड़े हुए हैं, जो कि सुरक्षा की व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। और पोलिंग बूथ के अंदर हमारे पोलिंग व्यवस्था अधिकारी अरविंद जी इसकी भूमिका निभा रहे हैं, जो ग्राम शिक्षा सैनिक है हमारे। और आइए अब हम आपको ले चलते हैं कि किस तरीके से
ये हमारे प्रथम मतदान अधिकारी हैं और देखिए बाल मतदाता ने इनको पर्ची दिया है, ये उस पर काट रहे हैं, क्रॉस का निशान लगाएंगे और इसके बाद ये जो है अपने पीठासीन अधिकारी के पास जाएंगे जिनसे ये शायद मिलान कर रही हैं फोटो, और उसके बाद क्रॉस कर दिया, इस तरीके से इन्होंने आगे बढ़ा दिया। और अब ये बाल मतदाता जो हमारे अभी वहां पर थोड़ी सी भीड़ है, एक प्रत्याशी अपना हस्ताक्षर बाल मतदाता अपना हस्ताक्षर कर रहे हैं और दूसरे अब अपना हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। इस तरीके से ये आगे हम आ करके देखते हैं कृत्रिम मतदान अधिकारी जो है हमारे, ये इनके पास बैलेट पेपर है और ये बैलेट इशू कर रहे हैं। फिर से बाल मतदाता हमारे इनके पास आ गए हैं, ये प्रक्रिया हमारी आगे बढ़ रही है। और आइए अब आपको दिखाते हैं, ये जो है मतदान गोपनीय कक्ष है, हम उसके अंदर नहीं जा सकते, लेकिन हमारे बाल मतदाता उसमें अपने प्रत्याशी को जिनको वोट देना चाहते हैं वो प्रक्रिया संपादित कर रहे हैं। और अब इन्होंने देखिए मत पेटिका में अपना मत डाल दिया। तो इस तरह से ये पूरी चुनावी प्रक्रिया, बाल संसद की चुनावी प्रक्रिया हमारे बच्चों ने पोलिंग अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी का निर्वहन किया है और मैंने आपको पूरी इस संपूर्ण प्रक्रिया से अवगत कराया। बहुत बहुत धन्यवाद।